हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम पढ़ चुके थे क्या मोशन इन ए प्लेन 11th क्लास का फिजिक्स का जो चैप्टर 4 चल रहा था हमारे पास, उसका हमने टॉपिक डिस्कस किया था मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपके पास मोशन होता है कहाँ पर, एक प्लेन में होता है, यानी कि जब आपके पास एक्स वाई या वाई जेड मतलब 2D प्लेन आपके पास होता है और उसमें जब मोशन होता है तो उसमें भाई कुछ केसेस भी पॉसिबल हो सकते हैं। भाई लास्ट जो हमने वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी कैलकुलेट किया था और साथ साथ में क्या किया था, एक्सेलरेशन वेक्टर, मतलब ये तीनों वेक्टर हमने वहां पे डिस्कस किए थे। बट इफ वी आर सेइंग अबाउट डेट की जो भी हमारे पास वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, या फिर वेलोसिटी के अलावा अगर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाए तो फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे होगा और किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, उसी कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आप सबका वेलकम करती हूँ अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका अपना खुद का चैनल है। तो बच्चों, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने कहा था कि जो पार्टिकल है वो मोशन करेगा, कहाँ पे करेगा, प्लेन में करेगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए ये जो एक प्लेन है ना यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन है और ये ओरिजिन है। सपोज करते हैं कि किसी t1 टाइम पर जो पार्टिकल है ना वो यहाँ पे है एट दिस मोमेंट, ये हम यहाँ पर नेम दे देते हैं p। ओके, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1। क्लियर, ये कहाँ पे है, t1 टाइम पे। सो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, लेट द पार्टिकल इज एट r1 एट टाइम t1। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आफ्टर सम टाइम हम ये पॉइंट ले लेते हैं कि जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या है, r2 है, मतलब आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ आ जाती है। सपोज कीजिए यहाँ, तो पोजीशन वेक्टर के लिए आप ऐसे लेंगे, ये r1 होगा एंड दिस विल बी r2। तो देन वी विल राइट हियर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t2 टाइम b r2। तो हमारे पास ये पार्टिकल की पोजीशन है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जी वेलोसिटी क्या होती है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन्स अ पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी मूव इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकते हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हो। कॉन्सेप्ट ये है कि जी इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। सो वी कैन कैलकुलेट अवर velocity and the velocity is equal to displacement upon time, that means delta r upon delta t। clear, displacement upon time। तो displacement क्या हुई कि जी आप पहले यहाँ पर थे, अब आप इस पॉइंट पर आए हो, that means you are covering this displacement। आपका ये जो है displacement है and this is vector delta r। तो उस कॉन्सेप्ट में आपके पास r जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा r की r2 माइनस r1 एंड टाइम this is t2 minus t1. We can represent our velocity like this. Okay, so by this formula we can calculate r2 minus r1। तो जब आपको r2 minus r1 कैलकुलेट करना है तो t2 minus t1 v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू v t2 minus t1। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, मतलब आपको r2 minus r1 मिल जाता है। अब बच्चा आपको r2 minus r1 मिला है, दैट मीन्स r1 दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड r2 दिस इज फाइनल पोजीशन। सो वी कैन कैलकुलेट फाइनल पोजीशन वेक्टर हियर r2 एंड दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस v t2 माइनस t1। अब बच्चा ये जो आपके पास वेलोसिटी है ये भी कैसा आपके पास क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इसे भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, तो स्टूडेंट्स यू हैव द वैल्यू ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर r2। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है नेम दे देते हैं। क्लियर, अब अगर आप इसे जनरलाइज करना चाहे यानी कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो आप इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इन जनरल फॉर्म। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये सिचुएशन ले लेते हैं कि जो हमारे पास t1 टाइम है, एट टाइम t1 दैट मीन्स इक्वल्स टू 0, टाइम 0 है, तो उस कंडीशन पे आपके पास जो आपकी पोजीशन वेक्टर है ना r1 वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, दैट मीन्स r0 है। ओके, एंड एट
टाइम t2 हम ले लेते हैं t टाइम, और उस कंडीशन में जो आपके पास वेक्टर r2 है दिस इज इक्वल टू वेक्टर r। तो उस कंडीशन में ये जो आपका डायग्राम है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो चलिए देखिए, आप यहाँ पर इस तरीके से सपोज करेंगे कि जो p टाइम है, मतलब जो p पॉइंट है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, ये अब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर आपके पास यहाँ पे है ओ पी, ये किससे डिनोट कर रहे हो आप, आर नॉट से। क्लियर, आर नॉट से। एंड एट टी टाइम पर अगर आप कुछ लेते हो यहाँ पे क्यू, तो ये आप यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हो, वेक्टर आर से। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो R2 है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर R नॉट प्लस वेक्टर V। T2 माइनस T1 की जगह आपके पास क्या हो जाएगा फिर, T माइनस 0। क्लियर, देन दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर R नॉट प्लस V T। तो ये आपको मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास जो इक्वेशन है अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करें R2 से, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर, और अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये कब है, जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो। सो वी विल राइट हियर इक्वेशन 1 and 2 both gives the formula of यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चे आपने क्या कहा कि जी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। आपको ना कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी डेरिवेशन रटना नहीं है। अगर आप मेरे से कंटिन्यू आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप ये समझ भी रहे होंगे कि मैं जो भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देती हूँ ना, कभी भी ऐसे नहीं बताती हूँ कि आपको रटना है या फिर आपको ये माइंड में रखना है कि जी इसके बाद ये आएगा। आप देखते जाएंगे सब कुछ सिस्टमेटिकली 1 by 1 अपने आप ही आता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया ना, लेकिन हमारे पास जो टॉपिक है उसमें क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो बच्चे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी जी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा पार्टिकल कहाँ मूवमेंट कर रहा है। इट इज मूविंग इन XY प्लेन, XY प्लेन में ये मूव कर रहा है। क्लियर, तो आपके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो भी आपके पास XY प्लेन में ही है। अगर पोजीशन वेक्टर्स XY प्लेन में है तो जी वेलोसिटी कौन से प्लेन में होगी, सिंपल, आप कहेंगे मैम जब पोजीशन वेक्टर XY प्लेन में है तो वेलोसिटी भी तो XY प्लेन में ही होनी है। तो चलिए अब हम इसको XY प्लेन में रख देते हैं। दैट मीन्स आपका X कंपोनेंट, मतलब जो X डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा। सिमिलरली जो Y आपके पास डायरेक्शन है उसमें भी वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर होगा ना। तो आप यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जी X कंपोनेंट प्लस Y कंपोनेंट। वी कैन राइट इट लाइक Vx I कैप प्लस Vy J कैप। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी है ना वो आ जाता है, मतलब वेलोसिटी का वेक्टर है ये। क्लियर, अब ये वेलोसिटी का वेक्टर है, हमने कहा जी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इट मीन्स इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एंड इट इज वर्किंग इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब बच्चे अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, आप उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, और मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, उसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और जो भी x कंपोनेंट होता है इसका स्क्वायर करते हैं एंड देन y कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। सो आपके पास मैग्नीट्यूड की ये वैल्यू आ जाती है, आती है ना। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जी हमारे पास जो भी पार्टिकल है जिस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी। ओके, सो अगर अब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आप वेलोसिटी की ये वैल्यू रखोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, यही रखना पड़ेगा क्योंकि v की वैल्यू ये है। सो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, चलिए रख के देखते हैं, वेक्टर r दैट इज इक्वल टू वेक्टर r नॉट प्लस वेलोसिटी, और ये क्या है जी, दिस इज Vx I कैप
प्लस Vy j कैप इंटू टी। तो ये हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, अगर अब हम इस इक्वेशन को देखें यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो r है या r0 है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्लियर, और ये पोजीशन वेक्टर है, इट मीन्स ये भी x और y दोनों ही एक्सिस के अलोंग है। तो जैसे ये वाला जो है ना मेरे पास, सबसे पहले r0, मैं इसके यहाँ पे देखूं कोऑर्डिनेट्स, सपोज कर लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x0 y0 है, बिकॉज ये हम r0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर, ये वाली, this will represent x coordinate and that is x0, and this value will represent y coordinate and that is y0. Clear? So आप यहाँ पे from figure अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहें r0, वेक्टर r0, तो ये किसके इक्वल होगा, इसमें ये x0 हो जाएगा। भाई इसके पोजीशन तो यही है, कोऑर्डिनेट्स, सो x0 i कैप प्लस y0 j कैप। डन। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वेक्टर r ऑल्सो, वेक्टर आर दिस वन। अब ये आपके पास इनिशियल पॉइंट था, तो ये आपके पास फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट में हम ले लेते हैं जी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। क्लियर, एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है दैट इज एक्स, और जो वाई एक्सिस पर वैल्यू है यहाँ पे दैट इज वाई। क्लियर, ये आपके पास y0 है और ये वाली जो वैल्यू है दैट इज y, ये आपके पास y है। सो वेक्टर r विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस y j कैप। आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में, देन वी विल गेट हियर वेक्टर r। वेक्टर r की जगह आप रखेंगे एक्स आई कैप प्लस y j कैप इक्वल्स टू वेक्टर r0, दैट मीन्स x0 i कैप प्लस y0 j कैप प्लस ये वाली वैल्यू vx t मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। ओके, i कैप प्लस vy t इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा j कैप। अगर आप इनको एक्सपेंड करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ भी आई कैप है और यहाँ पे भी आई कैप है, और यहाँ पे जो मिडिल में जो वैल्यूज है वो किसकी है, मतलब साइन जो है वो प्लस है। सो वी कैन कंबाइन देम। ओके, जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो आई कैप जो है ना यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या है जी, x0, ओके, प्लस यहाँ पे vx इंटू टी। सिमिलरली वी कैन टेक j कैप एज कॉमन and the values in bracket are y0 plus here vyt. Clear? And this is the value of x I cap plus y j cap. तो अब हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, x, और यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, दिस। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू x0 प्लस vx इंटू टी। भाई ये देखो आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, x की, x कोऑर्डिनेट की, यानी कि जो भी आपके पास x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल कोऑर्डिनेट x0, मतलब यहाँ से यहाँ तक का x0, और उसके बाद में प्लस यहाँ पे x आ रहा है, इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, vx इंटू टी है। क्लियर, सो x इज इक्वल टू x0 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है plus vx into t. Okay, and similarly if we compare coefficient of j, then we get y that is equal to y0 plus vy into t. तो जरा यहाँ पे देखिए y यानी कि y0 यहाँ तक, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो ट्रेवल की गई है दैट इज इक्वल टू vy ओके। सो बच्चा आपके पास ये वाली जो वैल्यू है दिस वन, दिस इज vy एंड दिस इज vxt। तो आप यहाँ पे इसको भी कंपेयर कर सकते हो, मतलब इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर डेल्टा आर। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज आ जाती हैं, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म मोशन को। तो यहाँ पे आके हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट में बच्चे हम बात कर रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की। क्लियर, वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लिया है और उसकी वैल्यू हमने अप्लाई की है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट है हमने उसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेंगे वो हम लेंगे किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। भाई मोशन इन ए प्लेन आपके पास एक टॉपिक है जिसमें हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर जो है कैलकुलेट करना सीखते हैं। फिर उसके हमारे पास 2 केसेस होते हैं, जिनमें से आज हमने फर्स्ट केस इस वीडियो में डिस्कस किया है,
दैट इज केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका जो सेकंड केस है दैट इज केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और फर्दर वीडियोस जो है वो एकदम टाइम से आपके लिए आपके सामने ला सकूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।